हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो। ठीक है, मतलब आज हम जो नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज़ है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो नॉट ओनली मीन्स होता है न केवल, और बट आल्सो मतलब क्या होता है बल्कि वो भी। ठीक है, तो इसको आपके एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा, कंबाइन द फ्लोइंग सेंटेंस विथ नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, मतलब आपको जो आपका सेंटेंस दिया गया है उसमें आपको क्या यूज़ करना है, नॉट ओनली और बट आल्सो को यूज़ करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखो, सी इज़ इंटेलिजेंट, सी इज़ हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो इसको हमको क्या यूज़ करना है अब, नॉट ओनली और बट आल्सो। तो इसका नियम पहला क्या है, जो हमारा दोनों सेंटेंस में सेम है, क्या है जी, जो दोनों सेंटेंस में सेम है उसको सबसे पहले लिखना। तो देखो जैसे कि पहले सी इज़ दिया और क्या दिया, सी इज़, दोनों में सेम है तो पहले क्या यूज़ करना है, सी इज़। ठीक है, फिर क्या यूज़ करना है आपको, नॉट ओनली। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नॉट ओनली, सी इज़ नॉट ओनली। अब उसके बाद आपका जो पहला सेंटेंस है क्या है जी, इंटेलिजेंट, तो क्या आ गया आपका, इंटेलिजेंट। सी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट। अब आपका पहला सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब से पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, उसके बाद जस्ट आपको क्या यूज़ करना है, बट आल्सो यूज़ करना है, तो बट आल्सो यूज़ कर दिए। फिर आपका जो सेकंड सेंटेंस है उसमें सी तो हो गया था, दोनों में सेम सेम, तो एक बार लिखा गया था, आपका बचा क्या था, हार्ड वर्किंग। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, हार्ड वर्किंग आ जाएगा, है ना। मतलब सी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। वह केवल बुद्धिमान नहीं है बल्कि मेहनती भी है। ठीक है, आ गया समझ में। तो आपको नॉट ओनली बट आल्सो का पहला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब सेकंड देखो, सुनील गॉट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन, सुनील स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको सबसे पहला नियम याद रखना है, जो सेम सेम है उसको पहले लिखना है। सुनील सुनील दोनों में सेम है तो सुनील को पहले लिख दिए। ठीक है, सुनील आ गया। फिर आपको पता है जो सेम वर्ड्स है उसको लिखने के बाद आपको क्या यूज़ करना है, नॉट ओनली यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नॉट ओनली। ठीक है, फिर आपका क्या दिया, पहला सेंटेंस में जाना है, जो अलग दिया है उसको लिख देना है, गॉट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन। तो क्या आ गया, नॉट ओनली गॉट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन। फिर पहला सेंटेंस जैसे कंप्लीट होता है आपको क्या यूज़ कर देना है, बट आल्सो। तो क्या आ गया आपका, बट आल्सो। फिर आपका जो सेकंड सेंटेंस है उसको देखो, वो उसमें जो डिफरेंट वर्ड्स लिखे हैं उसको लिख देना है, स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। तो स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन आ गए। ठीक है, तो आ गया समझ में। सुनील नॉट ओनली गॉट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन बट आल्सो स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी। मतलब जो सुनील है वो केवल क्लास में फर्स्ट नहीं आए हैं बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हैं। ठीक है, आया समझ में। तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन देखो, द एनिमी कैप्चर्ड द सिटी, द एनिमी डिस्ट्रॉयड सेवरल फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या यूज़ करना है, नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारा पहला ही नियम जो सेम सेम है उसको पहले लिखना। ठीक है, द एनिमी दोनों के पास है तो कितने बार लिखे आएगा, एक बार। ठीक है, द एनिमी। फिर क्या आएगा जी आपका, नॉट ओनली, तो जो सेम रहता है उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली आ जाएगा, नॉट ओनली। फिर हमको पहुंचना किस में है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैप्चर्ड द सिटी, तो क्या आ जाएगा, कैप्चर्ड द सिटी। फिर पहला सेंटेंस कंप्लीट होते ही हमको क्या यूज़ करना है, बट आल्सो, तो क्या आ जाएगा, बट आल्सो। ठीक है, फिर द एनिमी तो सेम था तो लिखा गया है, फिर उसके बाद बचा क्या है, डिस्ट्रॉयड सेवरल फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग, तो उसी को लिखा गया है, डिस्ट्रॉयड सेवरल फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग। ठीक है, आया समझ में। तो ये जो हमारा टॉपिक है नॉट ओनली और बट आल्सो, ठीक है, वो यहीं कंप्लीट होता है। यदि आपको टॉपिक समझ में आया, पसंद में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।